तो दोस्तों, देश में आई आपदा हो या दुश्मनों की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देना हो, किसी भी पद पर इंडियन स्पेशल फोर्स के पैर नहीं डगमगाते। आमतौर पर आप सेना के नाम पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ही जानते होंगे, पर भारत के पास कुछ ऐसी स्पेशल फोर्सेस है जो सबकी नज़र में आए बिना दुश्मनों के दांत खट्टे करने का हुनर जानते हैं। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि भारतीय कमांडो फोर्स को अलर्ट रहने के लिए और दुश्मनों के अचानक हुए हमले से निपटने के लिए आधे घंटे से भी कम का समय मिलता है। तो चलिए जानते हैं इंडियन की 10 सबसे तेज और खूंखार स्पेशल फोर्सेस के बारे में। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले जानते हैं कि मार्कोस कमांडो के बारे में। मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी की एक स्पेशल फोर्स यूनिट है। मार्कोस मरीन कमांडो सबसे ट्रेंड और आधुनिक कमांडो माने जाते हैं और मार्कोस का गठन 1987 में हुआ था। दोस्तों, मार्कोस कमांडो बनना आसान नहीं है। इनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है, इनको शारीरिक और मानसिक रूप से फुल ट्रेन किया जाता है। वहीं यहाँ कमांडो आतंकवाद से लेकर नेवी ऑपरेशन और सब एंटी पायरेसी ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और कुछ मामलों में इनको अमेरिकन नेवी सील से भी बेहतर माना जाता है। और मार्कोस कमांडो का मोटो है द फ्यू द फायरलेस और मार्कोस भारत के सबसे खतरनाक कमांडो में गिने जाते हैं। इनसे किसी भी तरह के ऑपरेशन कराए जा सकते हैं, जबकि मरीन यानी पानी से जुड़े ऑपरेशन में इनको महारत हासिल होती है। मार्कोस ने आज तक जितने भी ऑपरेशन की है वो एकदम 100% सफल रहे हैं और किसी भी ऑपरेशन में इन्होंने अपना कोई भी जवान नहीं खोया है, जो कि एक बड़ी बात है। वहीं दूसरी सबसे स्पेशल फोर्स है पैरा कमांडो। पैरा कमांडो भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल रेजिमेंट फोर्स यूनिट है। पैरा कमांडो को स्पेशल ऑपरेशन, डायरेक्ट एक्शन, बंधक समस्या, आतंकवाद विरोधी अभियान, दुश्मन को तलाशने और दुश्मन को तबाह करने जैसे सबसे मुश्किल काम में ये कमांडो करते हैं। तो वहीं पैरा कमांडोस टवोरा असॉल्ट राइफल से लैस है। इंडियन आर्मी के एलिट पैरा कमांडोस ने इंडो-म्यांमार बॉर्डर पर सर्जिकल मिशन को भी अंजाम दिया था। साथ ही POK में सर्जिकल स्ट्राइक भी इन्होंने किया था। इस कमांडो यूनिट का निर्माण भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में हुई जंग के दौरान हुआ था और ये फोर्स जमीन पर ही नहीं बल्कि हवा में भी लड़ सकती है। एलिट पैरा कमांडोस ने 1971 और 1999 में हुई जंग में अपनी अहम भूमिका निभाई थी और पैरा कमांडोस को और ये फोर्स जमीन पर ही नहीं बल्कि हवा में भी लड़ सकती है। एलिट पैरा कमांडो ने 1971 और 1999 में हुई जंग में अपनी अहम भूमिका निभाई थी और पैरा कमांडोस को पैराशूट से कूदकर दुश्मन के इलाकों में अंदर तक घुसने में महारत हासिल होती है। ये भारत सेना में एकमात्र ऐसी फोर्स है जो अपने शरीर पर टैटू रखने की अनुमति देती है और ऐसा कहा जाता है कि हजारों में से केवल 10 या 20% लोग ही इसकी ट्रेनिंग पास कर पाते हैं। वही एक कमांडो दुश्मन को धोखा देने के लिए खास तरह की ड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। इस ड्रेस का हल्का रंग रेगिस्तान में और गाढ़ा रंग हरियाली में छिपने में मदद करता है और ये कमांडो छन्नीदार सूट भी पहनते हैं जिन्हें कि वातावरण में छिपने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वही तीसरी फोर्स NSG ब्लैक कमांडो, जिसका गठन 1986 में हुआ था। जब भी देश की एलिट कमांडो का नाम आता है तो सबसे जाबाज सिपाही कहे जाने वाले NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या ब्लैक कैट कमांडोज का नाम जरूर आता है। और NSG ये एक एलाइड काउंटर टेररिज्म स्पेशल फोर्स है जो कि मिनिस्ट्री और फॉरेन अफेयर्स के अंदर आता है, यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। NSG का गठन भारत के स्पेशल फोर्सेस में से कुछ बेस्ट जवानों को छांटकर किया जाता है। NSG का गठन भारत की स्पेशल फोर्सेस से कुछ बेस्ट जवानों को छांटकर किया जाता है और भारत के सबसे VIP लोगों की सुरक्षा और आतंकवादी हमलों के बचाव का जिम्मा NSG का होता है। NSG कमांडो हमेशा काले कपड़े, काले नकाब और काले ही सामान का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इन्हें ब्लैक कैट कमांडोस कहा जाता है। वही NSG कमांडो का मोटो अच्छी से अच्छी सुरक्षा है और NSG कमांडो इसलिए भी बेस्ट माने जाते हैं क्योंकि एक आर्मी का जवान जितनी बंदूकें चलाने की तैयारी पूरे जीवन में करता है उतना तो एक NSG का कमांडो हफ्ते भर में ही कर लेता है। तो आप समझ सकते हैं NSG कमांडो कितने खतरनाक है। भले ही एक NSG कमांडो के हाथों में हथियार ना हो, लेकिन ये कमांडोज दुश्मन को मार गिराने की
ताकत रखते हैं और देश का इकलौता नेशनल बम डेटा सेंटर भी NSG के पास है। इस सेंटर में आतंकवादियों द्वारा किए गए बम धमाकों को और अलग अलग आतंकी जुटों की हमला करने के तरीकों पर रिसर्च करी जाती है। वही बात करें चौथी फोर्स कोबरा कमांडो की, तो कोबरा यूनिट का गठन करने से पहले ही US यूनिट मरीन कमांडो उनकी ट्रेनिंग, वर्किंग स्टाइल, सर्जिकल स्ट्राइक और दूसरे कई तरह के ऑपरेशन की जानकारी ली गई। इन सभी के बाद ही कोबरा यूनिट को 12 सितंबर 2008 को स्थापित किया गया। यह स्पेशल कमांडो फोर्स जंगल में बिना किसी मदद के 11 दिनों तक लड़ सकती है। इसी वजह से कोबरा विश्व में पहले नंबर पर है। जंगल वॉरफेयर में नक्सलियों, आतंकियों से लड़ने और दूसरे बड़े ऑपरेशनों के लिए इस फोर्स को खास तरीके से ट्रेनिंग दी गई है। हथियार वर्दी, इन तकनीकी उपकरणों के मामले में भी कोबरा फोर्स दूसरे फोर्स से बिल्कुल अलग है। बिना फोर्स मदद के लगातार 1.5 हफ्तों तक जंगलों से लड़ते रहना इन फोर्स की खासियत है। और कोबरा फोर्स वही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्पेशल फोर्स है और इन्हें भेष बदलकर दुश्मन पर हमला करने की खास ट्रेनिंग दी जाती है। और ये कमांडोज घात लगाकर मारने में एक्सपर्ट होते हैं। इन्हें नक्सलियों से लड़ने के लिए भी भेजा जाता है और ये कोबरा फोर्स कारनामे हमेशा गुप्त ही रहते हैं। वही 5वीं फोर्स है घातक फोर्स। घातक फोर्स का काम भारतीय थल सेना के साथ काम करना। यहाँ एक 20 लोगों की पलटन होती है जिसका काम दुश्मनों को चौंकाना और फिर उस पर हमला करना है। यह कमांडो थल सेना से आगे चलकर काम करते हैं ताकि सेना के आने वाले खतरों का पहले ही पता चल जाए और ये कमांडोस दुश्मन के इलाके में छापा मारते हुए जाते हैं। वही बड़े बड़े जंगी हथियारों से यहाँ दुश्मनों से दूर बैठे हुए भी वार कर सकते हैं। और कारगिल की जंग में भी इन कमांडो का सहयोग रहा था। इनकी ट्रेनिंग बहुत ही कठिन व खतरनाक होती है। इन्हें पर्वतों और 50 से 60 किलोमीटर तेजी से चलने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें ट्रेनिंग के दौरान हाथों में बंदूक पकड़कर और पीठ पर 20 किलो वजन लेकर दौड़ाया जाता है। घातक फोर्स के जवान इतने ताकतवर होते हैं कि एक एक जवान 20-20 लोगों पर भारी पड़ सकता है। और मौजूदा समय में करीब 7000 कमांडो घातक फोर्स में शामिल है। और घातक कमांडो मुख्य रूप से दुश्मनों को चौंका देने वाली टुकड़ी पर काम करती है। और इंडियन आर्मी के हर बटालियन में ऐसे घातक पलटन होते हैं। वही 6वीं फोर्स है गरुड़ फोर्स। इंडियन एयर फोर्स ने 2004 में अपनी एयर बेस की सुरक्षा के लिए आसमानी रक्षा गरुड़ फोर्स की स्थापना की थी। गरुड़ फोर्स हवाई युद्ध में माहिर माने जाते हैं। अपने हुनर से इन्हें पता होता है कि कैसे दुश्मन की सीमाओं में घुसकर अपने साथियों को सफलतापूर्वक बाहर लाना है। गरुड़ कमांडो को युद्ध के दौरान दुश्मन की सीमा के पीछे काम करने के लिए ट्रेन किया जाता है। आर्मी फोर्सेस से अलग ये कमांडो काली टोपी पहनते हैं। बाकी फोर्स से अलग गरुड़ फोर्स सिर्फ एयर फोर्स के सैनिकों को ही गरुड़ कमांडो बनने का मौका देती है। इनकी ट्रेनिंग 72 हफ्तों की होती है, जबकि पूरी तरह से गरुड़ फोर्स में शामिल होने के लिए लगभग 3 साल का समय लग जाता है। और इनका टारगेट होता है प्रहार से सुरक्षा, यानी कि यह हर तरह के प्रहार से देश की सुरक्षा करने के लिए तैयार रहता है। वही इन कमांडोज को एयरबोर्न ऑपरेशन, एयरफील्ड फीचर और काउंटर टेररिज्म का जिम्मा उठाने के लिए ट्रेन किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो मुश्किल हालात में न केवल जमीन, आसमान, पानी में किसी भी ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दे सकते हैं, बल्कि दुश्मन को घर में घुसकर भी मार सकते हैं। और वही आतंकियों का सफाया करने के लिए गरुड़ कमांडो जम्मू और कश्मीर में इंडियन आर्मी के काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन कर चुके हैं। और शांति के समय इनका मेन काम वायुसेना की एयरफील्ड की सुरक्षा करना होता है। तो वही 7वीं बड़ी फोर्स है SPG। SPG का पूरा नाम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है और SPG को प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। हालांकि ये कमांडोज अपनी ट्रेडमार्क सफारी सूट में हमेशा दिखते हैं, लेकिन कुछ खास मौकों पर SPG कमांडो को बंदूकों के साथ काली ड्रेस में भी देखा जा सकता है। SPG के जवान बहुत ही ज्यादा और समझदार होते हैं और इन्हें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में इस फोर्स को बनाया गया था। SPG फोर्स का गठन अमेरिकन राष्ट्रपति की सुरक्षा करने वाली US की सीक्रेट सर्विस तर्ज पर हुआ है। और SPG के जवानों का चयन IPS, CISF, BSF, CRPF
से किया जाता है। एसपीजी फोर्स गृह मंत्रालय के अधीन आती है। वही 8वीं फोर्स है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है और एसएफएफ के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। यहाँ सटीकता के साथ अंजाम देते हैं। बिजली से फुर्ती वाले ये सैनिक -30 से 40 डिग्री तापमान में भी बिना कपड़ों के घूम सकते हैं और आग से भी खेल सकते हैं। पहाड़ पर चढ़ना हो या खाई में कूदना हो, जंग बम बंदूक के साथ हो या खाली हाथ हो या दुश्मनों के ढेर करना हो, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की जीत तय होती है, क्योंकि असल में इनकी हार्ड ट्रेनिंग होती है जिसमें यहाँ अपने शरीर को फौलाद जैसा बना लेते हैं। शुरुआत में इन्हें रो और अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन अब इनका अपना एक सेंटर है जहां ये जवान बहुत ही ज्यादा हाई ट्रेनिंग लेते हैं और इस फोर्स में महिला सैनिक भी सम्मिलित होते हैं और वे भी इस मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरती है। और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का हेडक्वार्टर उत्तराखंड के जगराता में है, जिसमें करीब 5000 कमांडो है और ये कमांडो पहाड़ी क्षेत्र में युद्ध के लिए खास तौर पर ट्रेन किए जाते हैं और ये एक सीक्रेट फोर्स है। इसके मिशन के बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं होता है। इनका काम करने का तरीका सीक्रेट है। वही स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के लेकर काफ़ी गोपनीयता बरती जाती है। इस फोर्स के सैनिक कब किस मिशन की तैयारी में जुटे हैं, इसकी जानकारी बेहद कम लोगों को होती है और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने देश में कई गोपनीय ऑपरेशन को अंजाम दिया है। उन्होंने 1971 के युद्ध के अलावा ऑपरेशन ब्लू स्टार, कारगिल युद्ध और कई आतंकरोधी मिशन में हिस्सा लिया है। 1971 के युद्ध में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों ने ऑपरेशन ईगल को भी अंजाम दिया था। एक अनुमान के मुताबिक करीब 3000 SFF के जवानों को युद्ध में उतारा गया था और जीत में इनकी भूमिका काफी अहम रही थी। वही 9वीं फोर्स है निंजा कमांडोज। निंजा कमांडो CISF की एक स्पेशल यूनिट है और इन कमांडोज इंडियन निंजा वायरियन के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ इंडिया की बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पेशल फोर्स है। ये कमांडो नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इन कमांडोज को ज्यादातर नक्सलवाद क्षेत्रों में तैनात किया जाता है। साथ ही कमांडोज VIP लोगों को भी सुरक्षा देते हैं। वही ये कमांडोज बिना हथियार के भी लड़ सकते हैं और ये कमांडोज किसी भी वेपन को आसानी से मैनेज कर सकते हैं और अटैक कर सकते हैं। इन्हें 17 नवंबर 2006 में बनाया गया था और इन्हें स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। वही 10वीं फोर्स है फोर्स 1 कमांडो। फोर्स 1 कमांडो तेजी से एक्शन लेने के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने 2010 में मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद बनाया था। इन कमांडोज का मेन काम मुंबई मेट्रोपॉलिटन को सुरक्षित रखना है और फोर्स 1 कमांडो किसी भी आपदा से लड़ने के लिए सिर्फ 15 मिनट में तैयार हो जाते हैं और ये कमांडोज काउंटर टेररिज्म के अलावा कुछ खास लोगों को प्रोटेक्शन भी देते हैं और मौजूदा समय में 300 से भी ज़्यादा कमांडोज फोर्स 1 में मौजूद है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।